अभी राना साहब आपने कहा कि हमने तशवीश का इजहार किया है कि जिस तरह दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है उस पर तशवीश है। अब सिर्फ तशवीश का इजहार ही किया गया है या फिर इसके लिए अमली इक़दाम अब तक क्या उठाए गए हैं? आप लोगों को क्या ब्रीफिंग मिली या आपने शुरका को क्या बताया बहैसियत हुकूमत? मतलब ईरान से आप लोगों ने पाकिस्तान ने ईरान से बात की है कि हाँ जी ये सऊदी अरब को ना निशाना बनाएं, दुबई पे ना हमले करें, बहरीन पे ना करें, दोहा पे ना करें। क्या हमारी अब तक ये कम्युनिकेशन हुई है? इस बारे में हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने इससे पहले भी राब्ते किए हैं और आज भी उन्होंने यही ब्रीफ किया कि वो इस बारे में जो है वो राब्ते कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो और ये इस तरह के हमले जो है ईरान की तरफ से वो नहीं होने चाहिए। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने कल भी अपनी स्पीच में भी कहा था, फिर आज उन्होंने उस बात को और ज्यादा जो है वो तफसील के साथ बयान किया कि किस तरह से उनकी एंगेजमेंट हुई और ईरान ने कहा कि जी ठीक है, अगर सऊदी अरब हमें इस बात को गारंटेड कर दे कि उनकी सरजमीन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो फिर हम इस किस्म का कोई जो है वो अटैक नहीं करेंगे। ये तो मुबालिक पहले ही गारंटी कर रहे थे कि इनकी सरजमीन ईरान पर हमलों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन पे हमले किए गए और यूएई ने भी ये क्लियर किया था। फिर इसके बावजूद फिर ईरान की तरफ से शायद वो ऐसी बात हुई है कि जी नहीं इस्तेमाल हुई है, सही है, तो उसके ऊपर भी कि ये क्लैरिटी हो जाए तो इस बारे में भी पूरी एंगेजमेंट जो है वो हो रही है और उनका ये कहना था कि काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सऊदी और ईरान डायरेक्ट राब्ते में हैं या फिर हम बीच में पड़े हुए हैं इस कम्युनिकेशन? नहीं, ये राब्ते का काम जो है ये पाकिस्तान ही कर रहा है। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब बताएं कि हमारे राब्ते किस किस से हो चुके हैं खलीजी ममालिक में, मतलब दुबई, दोहा, सऊदिया, इनसे क्या हमारे डायरेक्ट राब्ते भी हैं? सभी से ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सारे मुल्कों के साथ जो राब्ते हुए हैं, जो उनसे गुफ्तगू भी हुई है और इसके ऊपर जो उन्होंने कंसर्न जाहिर किए कि जी ये हमें मुसलमान मुल्कों को आपस में जो है। तो राना साहब आपको क्या सेंस मिली है फिर, अगर राब्ते हो रहे हैं कि कोई प्रेशर डाला जाएगा अमेरिका पे कि अब इन मिसाइल्स को, मतलब द पॉइंट हैज बीन मेड और जो कुछ हदफ उन्होंने हासिल करने थे वो भी थोड़े बहुत हो गए, अब इसको रुकना चाहिए, तो कोई प्रेशर बनने वाला है? आपको कुछ ऐसी सेंस मिला है? इसमें जो है वो एक स्ट्रेटजी जो है वो कार्व आउट हुई है तमाम लोगों की कंसल्टेशन से। जिस तरह से बिलावल साहब ने कोई मशवरा दिया, फिर मौलाना साहब ने, बाकी तमाम जितनी भी जो है वो पार्टीज के हेड और पार्लिमानी लीडर बैठे थे, तो उसके बाद फिर कि ये हमें ये कोशिशें जो है ये किस तरह से करनी चाहिए और किस किस को जो है वो इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उसके ऊपर जो है वो एक क्लैरिटी हुई है। लेकिन अभी उन ममालिक का नाम लेना शायद मुनासिब ना होगा कि जिनके मुतल्लिक ये जिक्र किया गया कि उन ममालिक को भी रिक्वेस्ट की जाए कि वो भी दरमियान में आए और पाकिस्तान की इस हिस्से में मदद करें और अमेरिका को भी ये बाबर करवाया जाए कि वो जो है वो एग्रीमेंट, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो एग्रीमेंट में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी थी और उसके बाद ये हमला जो है इसका कोई हमारी सेंस के मुताबिक तो जवाब नहीं। देखिए, अमेरिका को तो हम बावर कराएंगे, लेकिन आपको पता ही है इजराइल की शह पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या हम उम्मीद रखें पाकिस्तान इन सिफारती कोशिशों के बाद, क्या हम उम्मीद करें कि एटलीस्ट जो GCC कंट्रीज पे हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से वो रुक जाएंगे आने वाले चंद दिनों में? देखें, अगर GCC कंट्रीज के ऊपर जो है वो हमले रुक जाएं और वो कंट्रीज जो हैं वो भी इस बात में शामिल हो जाएं, वो अपना वजन इसी बात में डालें कि ये जंग बंद होनी चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये जंग जब इसके फौरी नतीजे नहीं निकले तो ये जो तमाम इवेंट्स या जो सूरत हाल सामने आई है तो इसमें जो है वो एग्रीमेंट के ज्यादा चांसेस जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका पे प्रेशर डालने, ईरान की भी ये तवक्को थी कि अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की एक से है, पाकिस्तान का अपना वजन है, लेकिन सऊदी अरेबिया और दीगर गल्फ कंट्रीज की, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, UAE एंड दोहा की भी जितनी इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में हैं, इंक्लूडिंग ट्रंप के फैमिली बिजनेसेस एंड AI डेटा सेंटर्स एंड आपको पता है सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी,
ये तो प्रेशर डाल सकते हैं अमेरिका पे, तो क्या इस सिलसिले में भी हमने अपने इन दोस्त मुल्कों से बात की है कि आप सदर ट्रंप को भी राग़िब करने की कोशिश करें? जी, इसमें बिल्कुल जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब की इन तमाम मुल्कों के सरबराहों से हुई है, लेकिन उनका भी आगे से कंसर्न ये है ना कि उनका ये कहना है कि ये जो अड्डे हैं वो उन्होंने कल तो नहीं दिए अमेरिका को, जो वहाँ पे जो उसके मिलिट्री बेस हैं, तो वो तो काफी पहले के बने हुए हैं, तो इसलिए उनका ये मौक़िफ़ है जिसको कि पाकिस्तान भी दुरुस्त तस्लीम करता है, और पाकिस्तान की भी ये राय है कि ईरान को जो है वो इनके ऊपर हमले नहीं करने चाहिए। और ये सारे हमले जो है वो मिलिट्री बेस के ऊपर हुए भी नहीं है, उसके अलावा वो एयरपोर्ट्स के ऊपर हुए हैं, बाकी जो जगहों पे हुए हैं जो कि बिल्कुल उन मिलिट्री बेसिस का हिस्सा नहीं है। तो ये जो चीज़ है, अगर ये रिजॉल्व हो जाती है तो फिर यकीनन